नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होना चाहिए सीटेट के फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं और मैक्सिमम बच्चों ने आज या कल में कर दिया होगा, क्योंकि आपको पता है पहले आओ पहले पाओ वाला पूरा का पूरा सिस्टम। जो बच्चा पहले भर देगा वह उसको अपने इच्छा अनुसार पास की ही सिटी मिल जाएगी, जो जितना पास चाहेगा। और मैक्सिमम ये बच्चे चाहेंगे कि मैं पहले भर दूँ। मैं आज जो फॉर्म मैंने फिल किया हुआ है अपना यह, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आपको थोड़े से सावधानियाँ बरतनी है। अगर गलती करेंगे तो उसका भुगतेंगे और वह चीज़ें करेक्शन में भी सही नहीं होंगी। ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा, जैसे आपके नाम, पिताजी के नाम, माता जी का नाम, और प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, है ना, कैटेगरीज हो गई, ये चीज़ें, और प्लस आपके मैक्सिमम चीज़ें आपके मतलब कि प्रेजेंट आपके डिटेल्स रहेंगे। एजुकेशन डिटेल में भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चेंज होंगे और प्रेजेंट एड्रेस में भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चेंज होंगे। तो इस फॉर्म में मैंने जो जो फिल किया है मैं आपको एक तरफ से बताते हुए चलता हूँ। आप लोग एंड तक इस फॉर्म को देखेंगे, गो थ्रू होंगे। चलिए फटाफट मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, पहले तो आपको कैंडिडेट नेम देगा, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से भरिएगा, ये चेंजेस नहीं होंगे। पहले स्टेप्स में यही मांगेगा आपके। उसके बाद आप मदर नेम में फिर फादर नेम, अपना नेम हो गया, कैटेगरी डाल देंगे। PWD है तो PWD से डाल देंगे। और आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर नहीं है कुछ तो नहीं डालेंगे, अगर हैं तो डाल सकते हैं आप, है ना, यहाँ पे। इसके बाद जनरल, ये चीज़ें नेशनलिटी हो गया। और जेंडर में भी आप जो चीज़ें हैं यहाँ पे जेंडर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, नेशनलिटी डाल देंगे इंडियन। और जनरल चीज़, जनरल में आते हैं तो जनरल हो गया आपके इसके लिए, कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट दूसरा स्टेप्स आपका खुलेगा अप्लाई फॉर्म। अप्लाई फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा लिखा रहेगा ऊपर, आपको पता चल जाएगा। इसमें अप्लाइंग फॉर में आपको फर्स्ट पेपर या फिर सेकंड पेपर के लिए या फिर दोनों के लिए आप डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने दोनों सिलेक्ट किया हुआ है, दोनों के लिए। अब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। यस, बाकी मतलब ये करेक्ट हो सकता है, करेक्शन यहाँ पे देखा जा सकता है ना, लेकिन आप लोग अपने सावधानी से पहली बार में ही सही भरेंगे। लैंग्वेज 1 में हिंदी हमने डाला हुआ है और लैंग्वेज 2 में संस्कृत डाला है, तो याद रखेंगे लैंग्वेज 1 में आपने क्या डाला है, लैंग्वेज 2 में क्या डाला है। ये चीज़ें दिमाग में थोड़ा लेकर चलेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे बच्चों, कि एक ही मतलब कि लैंग्वेज जो हिंदी है ये दोनों में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो लेगा ही नहीं। पहली बात है, आप डालने का प्रयास भी नहीं कर सकते, इससे आप गलती से बच जाएंगे। और दूसरा है, अगर आपको सेकंड पेपर डालना है तो आपका जो भी, अगर आप BSc किए हैं, बीटेक किए हैं तो मैथमेटिक्स और साइंस होगा, अन्यथा आप एक तरह से कह लीजिए एक तरह से आप अगर आर्ट से बिलोंग करते हैं, BA किए हुए हैं, तो आप सोशल साइंस डालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एग्जाम सिटी, आपके पास जो भी एग्जाम सिटी है आप एग्जाम सिटी डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा से बिलोंग करते हैं हरियाणा से, जो भी जिस, क्योंकि सीटेट है तो सारे देश के लिए, मतलब कि अपने पूरे भारत देश के लिए है, तो सारे बच्चे डालेंगे हर एक राज्य के, तो कहीं भी डालेंगे जहाँ पे अगर आपको लगता है मुझे यहाँ पे घूमना चाहिए भाई, तो वहाँ पे भी डाल सकते हैं आप, है ना। अब देखिए, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 to 5th के लिए, तो आपको उसमें स्टेप्स मिलेंगे। जैसे कि हमारा, आप DLED वाले अगर बच्चे हैं तो 1 डाल देंगे, इसके प्लेस पर बस 1 डाल दीजिएगा, हमारे कहने से 1 इसमें भी, और नीचे वाले में भी 1 डाल दीजिएगा, दोनों में 1 1 डाल दीजिएगा बस। कोई बच्चा हो, अगर पास किया हो तब भी, ना पास किया हो तब भी, बैक हो तब भी, है ना, चाहे जिस तरह का बच्चा हो, अगर पहले एडमिशन भी लिया हो फर्स्ट सेमेस्टर में वो भी। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर एडमिशन भी बच्चा लिया है 2022 वाला, वह भी अप्लाई कर सकता है सीटेट के फॉर्म, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। बैक वाले बच्चे हों तो भी, समझ रहे, मतलब सारे कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सबका वैलिड होगा, ठीक है। और दोनों, अगर DLED वाले बच्चे हैं तो 1 1 ही डालेंगे, अगर BEd वाले बच्चे हैं तो 5 और 2 डालेंगे, दोनों डाल रहे हैं तो 1st to 5th और 6 to 8 दोनों डालिए। 6 to 8 डालेंगे तो उसमें 5 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिएगा, नीचे वाले में ऑप्शन 2, मतलब 2 अंक 2 चूज कर लीजिएगा, उसमें आएगा आप 2 चूज कर लीजिएगा, और ऊपर वाले में 5 जो BEd वाले बच्चे हैं, और जो DLED वाले बच्चे होंगे वो 1 1 दोनों में डाल दीजिएगा बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मांगेगा कि क्वालिफिकेशन एग्जाम आपका क्या है। आपने डिग्री इन एजुकेशन किया है, मतलब कि आपने BEd किया है, या फिर एलिमेंट, मतलब कि आपका DLED है ना, समझ रहे कि नहीं। तो आप दोनों, अगर दोनों किए हैं तो दोनों डालेंगे, और अगर BEd किए हैं तो BEd के लिए, और अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तो आप DLED डाल सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे मांगेगा खुद। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल एजुकेशन डिटेल है आपका। एजुकेशन डिटेल में आप देख सकते हैं कि पास, आपका स्टेटस क्या है। जैसे मैंने BEd किया हुआ तो BEd मेरा पास है, तो मैंने पास डाल दिया, और मेरा नंबर भी आ चुका है 2022 का पूरा तो मैंने यहाँ पे फिल किया है। जिन बच्चों का अपीयरिंग होगा उनके में नंबर वगैरह कुछ नहीं डालना है, मात्र अपीयरिंग। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये चीज़, अगर आप अभी तक अपीयरिंग में हैं, अगर आपका DLED नहीं क्लियर हुआ है, BEd नहीं क्लियर हुआ है,
तो आप केवल और केवल 2022 डालेंगे, 2022 डालेंगे बच्चों, ये चीज़ें याद रखेंगे आप, ठीक है। 2022 डालेंगे क्योंकि 2022 में सीटेट हो रहा है इस वजह से। और नहीं क्लियर हुआ है, कब तक क्लियर हो सकता है, आगे भी आपका क्लियर ना हो, फिर से बैक लग जाए, लेकिन सीटेट वैलिड होगा, इस वजह से सिर्फ आप 2022 डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मेरा 2022 में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका 2022 में भी नहीं क्लियर हुआ, 2023 में जाकर क्लियर हुआ, तो मतलब 2023 में आपको वहाँ पे डालने चाहिए था, लेकिन ऑप्शन वहाँ पे 2023 है ही नहीं। तो मैक्सिमम यही है कि आप 2022 डालेंगे, क्योंकि 2022 का ये चीज़ है। तो ये चीज़ है, नहीं पूछेगा कोई बच्चा कि सर मेरा 2017 बैच का मैं बैक हूँ, तो बताइए मैं पासिंग में क्या डालूँ, पासिंग ईयर में क्या डालूँ सर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयरिंग। तो बेटा आप 2022 डालना अगर बैक वगैरह हो, है ना, तो 2022 डाल के लेके चलेंगे। आप यह नहीं देखेंगे 2019 बैच का बच्चा हूँ तो मेरा 2021 में क्लियर हो जाना चाहिए, तो उस समय आपका पूरा का पूरा रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तब आप डाल सकते हैं 2021। नहीं है, बैक वगैरह है, तो आप 2022 ही डालेंगे, ठीक है। इसका बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी में डाल देंगे। बच्चा जिनका भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी नहीं दिखाई दे रहा है, तो नीचे जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो अदर टक करके आएगा एक नीचे, जो बच्चा बार बार पूछता है कि मैं यूनिवर्सिटी में क्या डालूँ सर, तो यूनिवर्सिटी में आप अदर डालेंगे। अदर जैसे डालेंगे एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा, बस अपने निजी संस्थान का नाम लिख दीजिए आप वहाँ पे, ठीक है, या फिर अपने निजी डाइट का नाम लिख दीजिए आप वहाँ पे, और नीचे अपने जहाँ से आपने निजी संस्थान से, जिस भी निजी संस्थान से आपने डीएलएड कर रखा है या फिर कर रहे हैं, तो वहाँ का पिन कोड डाल देंगे उस एरिया का। जैसे हमारे एरिया का पिन कोड मान लीजिए कि 11111 छठ छठ होता है, 6 अंक का होता है, तो 111234 इस तरह से है कुछ, तो मैंने डाल दिया, ठीक है बच्चों। ये टोटल मार्क्स जैसे ये मेरा है, तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने डाल दिया है। और इंस्टीट्यूट, वही इंस्टीट्यूट पिन कोड, मतलब पिन कोड आप डाल देंगे। इसके बाद ऑप्टेन मार्क वगैरह नहीं डालना है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब फिर से वही प्रेजेंट एड्रेस, आपका लोकेलिटी वगैरह बिल्कुल सेम है, तो प्रेजेंट एड्रेस में आप वही चीज़ डाल दीजिएगा जो पिछला था आपका, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस आपका यही हो जाएगा जो मेरा है, मतलब उसमें आप देख सकते हैं ईमेल रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, कंट्री कोड रहेगा, पिन कोड रहेगा, लोकेलिटी रहेगा, सब लोकेलिटी रहेगा, परमिसेस रहेगा, है ना, ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो भी आपको डालना है डिटेल में, यहाँ पे अपना सिग्नेचर और यहाँ पर अपना फ़ोटो। एक चीज़ ध्यान देंगे बच्चों, जो फ़ोटो का साइज़ है ना, वो 10 MB से लेकर, सॉरी 10 KB से लेकर 200 KB तक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो कि फ़ोटो है ना आपका, वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इस चीज़ को दिमाग से केयर से भरिएगा फॉर्म। और जो आपका यह वाला है ना, ये 3 KB से लेकर 30 KB तक मांगेगा, 30 KB तक आपका सिग्नेचर, तो ये भी आप डाल सकते हैं। और नीचे पेमेंट कर सकते हैं आप, पेमेंट ID वगैरह यह दे सकते हैं। बस यही चीज़ें हैं बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया हो पूरा का पूरा फॉर्म किस प्रकार से फिल करते हैं और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, मैंने आपको बताया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे अन्य बच्चों तक पहुँच सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।